हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सर? सब बढ़िया। तो हमने पहली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था ल्यूकास टेस्ट, और आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है ल्यूकास अभिकर्मक रिएक्शन करता है और किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। तो मैं आप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कर्ष क्लासेस पे। मैं धर्म सिंह मेड़ा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप लोगों को ये बताने आया हूँ और ये समझाने आया हूँ कि किस तरह से जो है हम एल्कोहलों में विभेद करते हैं। हमने ल्यूकास टेस्ट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे ल्यूकास टेस्ट पे आधारित एक आध क्वेश्चन, और जैसे ही हमारे एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं उसके बाद में हम हेलो एल्केन बनाने की अगली विधि जो है उसको क्रिया विधि के साथ समझेंगे। तो आओ समझते हैं। सब जो है अपने जो पेन और नोटबुक जो है वो अपने साथ रखें ताकि सारी चीज़ नोट कर सकें। कोशिश करें साथ के साथ लिखने की ताकि आपका थोड़ा सा रिदम बने। तो देखिए, जैसे आपको बोल दिया, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखें कि ब्यूटेन टू ओल ब्यूटेन टू ओल तथा प्रोपेन वन ओल को कैसे विभेदित करेंगे? किसके द्वारा? ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है। हाउ कैन वी distinguish butane two ol and propane वन ओल? हमारे पास में एक कंपाउंड तो क्या है, ब्यूटान टू ओल है, और एक है प्रोपेन वन ओल। हमको बोल दिया कि भाई इन दोनों को हम कैसे विभेदित करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा 1 डिग्री और कौन सा 2 डिग्री। या फिर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस तरह से आप इसको देखोगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ब्यूटेन टू ओल की स्ट्रक्चर के लिए 1 2 3 4। टू पे क्या है? ओल है। टू पे क्या है? ओल है। ये हो गया भाई टू पे ओल। ये H, ये CH3, ये H, ये H और ये CH3। तो 1 2 2 पे ओल और ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन टू ओल। इसी तरह हम इसको बना लेते हैं, किसको? प्रोपेन वन ओल को। तो हो गया 1 2 3, और यहाँ पर ये हो गया CH2OH H H CH3। ये हो गया आपका प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन वन ओल। ये आपका हो गया ब्यूटेन टू ओल, और ये हो गया आपका प्रोपेन वन ओल। दोनों को डिफरेंशिएट करना बाय द हेल्प ऑफ ल्यूकास टेस्ट। देखो इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे, इससे ल्यूकास रिएजेंट से, इसी तरह हम इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे, किससे? ल्यूकास रिएजेंट से। तो देखिए ये जो है आपको व्हाइट पीपीटी देगा आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, और ये आपको व्हाइट पीपीटी नहीं देगा। नो व्हाइट पीपीटी। ये पता कैसे लगेगा? ऐसा तो है नहीं हमने लिख लिया तो हमको पता है कि भाई हाँ 2 ब्यूटेनॉल तो देता है, सेकेंडरी अल्कोहल देगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, ऐसे इसका नाम से पता नहीं चलेगा। हम ये प्रैक्टिकल करेंगे लैब में। जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में ये डालोगे,
तो जैसे आपने ये सैंपल डाला और यदि आपको 5 से 10 मिनट में यदि व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल था। और यदि वहां पर व्हाइट पीपीटी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। तो अपने आप पता चल गया कि ये जो टेस्ट ट्यूब ली हमने, इसमें कौन है, प्रोपेन 1 ओल है, और ये जो टेस्ट ट्यूब में सैंपल लिया था वो कौन सा है, ब्यूटेन 2 ओल है। और इस तरह से दोनों को अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये तरीका है क्या करने का, इन चीजों को पता लगाने का। तो ये मैंने आपको ल्यूकास टेस्ट जो था उसका एप्लीकेशन समझा दिया, किस तरह से हम ल्यूकास टेस्ट जो है उसको एप्लीकेबल करते हैं या कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम अगली बात जो रिएक्शन है उसको समझेंगे कि हेलो एल्केन्स को बनाने की सेकंड जो मेथड है वो क्या है। पहला मेथड हमने क्या पढ़ा, ग्रो प्रक्रम, जिसमें एल्कोहलों की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, ल्यूकास रिएजेंट से करवाते हैं, जिससे हमको हेलो एल्केन और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। दूसरी अब हम पढ़ेंगे जिसमें हम एल्कोहलों से ही बनाएंगे किसको, हेलो एल्केन को। तो क्या है रिएक्शन समझिए। देखिए सेकंड पहले हमने पढ़ी है, हम पढ़ रहे थे बाय अल्कोहल, और बाय अल्कोहल्स में हमने एक पढ़ा था ग्रो प्रक्रम, ग्रोस प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रोसेस जिसमें अल्कोहलों की PCl5 से अभिक्रिया द्वारा, यानी रिएक्शन ऑफ PCl5 विद अल्कोहल। यानी अल्कोहल का देखो, मैं वापिस आप लोगों को बता रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं किससे, अल्कोहल से। अब अल्कोहल से पहला, अल्कोहल में भी पहला जो मेथड मैंने कहा था इसमें 6 मेथड आएंगे, तो उनमें पहला जो मेथड था वो था ग्रो प्रोसेस, जिसमें ल्यूकास रिएजेंट वाला प्रोसेस आया। दूसरा है इसमें अल्कोहलों की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, PCl5 से करवाएंगे। तो ये मैकेनिज्म जो है, ये रिएक्शन जो है अब सेकंड रिएक्शन है आपकी। तो देखो इसको, देखिए रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5। अब पहले तो मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं, रिएक्शन देखने के बाद हम उसके क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। तो रिएक्शन देखिए क्या होता है, ये आपका अल्कोहल है, इसके रिएक्शन PCl5 से करवाई, ये बन जाएगा RCl प्लस PuCl3 प्लस HCl। समझो, यहां से H किसके साथ निकल गया, एक Cl के साथ, O 3 Cl के साथ गए, और एक Cl कहां गया, इसके साथ आ गया, मतलब टोटल Cl हो गए 1 2 और 3 5। फास्फोरस कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, रिएक्शन हो गई बैलेंस। इस तरह से हम ये प्रोसेस जो है, ये मेन रिएक्शन है, ये क्या हो गई आपकी मेन रिएक्शन। अब मैं इसकी आपको जो है वो क्रियाविधि बता रहा हूं, यानी कि मैकेनिज्म बता रहा हूं किस तरह से जो है इसकी क्रियाविधि होगी, उस बात को हमको समझना। देखो क्या है, मैं यहाँ पर वो भी रख के बता देता हूं आपको। जैसे मैंने लिया CH3OH और ये ले लिया PCl5, तो यहां बन गया CH3Cl प्लस HCl प्लस PuCl। कोई दिक्कत इसमें? अब मैं इसको आपको बता रहा हूं मैकेनिज्म के थ्रू। अब इसके हम देखेंगे क्रियाविधि। तो देखिए क्रियाविधि देखते हैं। मैकेनिज्म
क्रियाविधि देखते हैं हम। इसकी क्या देखेंगे? क्रियाविधि देखेंगे। क्रियाविधि जो होती है वो किस प्रकार होती है। देखो अपने पास में है एल्कोहल। एल्कोहल में ऑक्सीजन पे आपको पता है लोन पेयर रहता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस बात को। ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है। ठीक है। साथ में हम किसको ले रहे हैं? रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं? PCl5 की। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं? ये फास्फोरस हो गया, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि थोड़ा आपको दिक्कत है नहीं रहे। ये Cl, ये Cl और ये Cl। अब देखिए यहां पर फास्फोरस जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहां से ऑक्सीजन जो है ये अपना लोन पेयर किसको देगा? फास्फोरस को देगा। किसको देगा? फास्फोरस को देगा। अब जब फास्फोरस इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन जो है वहां से निकलने की टेंडेंसी शो करेगा और क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल लेगा और क्या बन जाएगा? -Cl नेगेटिव निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा? Cl नेगेटिव निकल जाएगा। अब ये जुड़ेगा कैसे? समझो इस बात को। ये जुड़ेगा ऐसे, देखिए ये R, ये O, ये गया इसके ऊपर तो एक तो इस पे चार्ज आ गया, ये तो इस पे क्या आएगा? लोन पेयर तो रहेगा ही, एक लोन पेयर तो इस पे है, ये तो आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे क्या है? लोन पेयर है, ये इस पे क्या है? लोन पेयर है, ये आ गया इस पे लोन पेयर। ठीक है। और लोन पेयर था इस पे एक ही तो गया है। और क्या है? और ये H जुड़ा हुआ है इसके साथ। और कौन जुड़ गया? ये जुड़ गया। कौन? फास्फोरस। फास्फोरस के साथ कौन कौन है? एक Cl, दो Cl, तीन Cl और चार Cl। एक Cl तो निकल गया, एक Cl तो क्या हो गया? निकल गया। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक Cl यहां से निकल गया तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख दिया मैंने -Cl, यहां लिख देते हैं अपन -Cl नेगेटिव। अब ये बात समझ में कोई दिक्कत है क्या? अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव रह नहीं सकता क्योंकि खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये क्या करेगा? यहां से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिड्यूस करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड क्या करेगा? ये खुद ले लेगा। ये ले लेगा तो हाइड्रोजन यहां से H+ फॉर्म में निकलेगा। किस में निकलेगा? H+ फॉर्म में निकलेगा। कैसे? देखो ये हो गया -H+। अब यहां देखो क्या बचा? RO और O पर ये लॉन पेयर है और ये चार्ज हो गया रिड्यूस। और कौन जुड़ा हुआ है इसके साथ में? P, Cl, 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 चार क्लोरीन जुड़े हुए। क्लियर है? और यहां क्या बन गया? यहां देखो क्या बनेगा? यहां साथ में बन जाएगा प्लस, ये Cl था और ये H+ था, क्या बन गया? HCl। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या होता है। आगे वापस वही कंडीशन होगी। कौन सी? ये जो है लोन पेयर ये किसके पास जाना है? ये लोन पेयर जाएगा किसके पास? इसके पास। ये लोन पेयर इसके पास जाएगा तो फिर क्लोरीन क्या करेगा कि मैं निकल ले, क्लोरीन यहां से क्या होगा? निकलेगा। हमारी बात समझ में? प्रोसीजर तो ये कहता है लेकिन ये यहां नहीं जाकर ये कहां जाता है? समझो इस बात को। ये चले जाता है इस जगह पर, ये यहां क्या बनाता है? बॉन्ड। क्या बनाता है? बॉन्ड। तो समझो इस बात को ये कैसे होगा। देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर R
ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहां जाएगा तो क्या हो गया डबल बॉन्ड, ये फास्फोरस, यहां पर ये क्लोरीन, यहां पर ये क्लोरीन, यहां पर ये क्लोरीन, और माइनस क्या हो गया माइनस Cl हो गया, Cl निकल रहा है तो ये हो गया माइनस Cl नेगेटिव। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार वापस से समझो। सबसे पहले एल्कोहल में से जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था उसको फास्फोरस ने एक्सेप्ट किया, यहां से ये बॉन्ड टूटा, ये क्लोरीन निकल गया, और ये पूरा जो है किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। लेकिन ऑक्सीजन पर क्या गया पॉजिटिव, इसने क्या किया इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको ब्रेक करते ही ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहां से क्या निकल गया H प्लस निकल गया। H प्लस किसके साथ मिलेगा इस Cl के साथ, और क्या बना देगा HCl। क्या बना दिया इसने HCl, इसने बना दिया HCl। ये तो हो गया अलग। अब देखो रिएक्शन में निकल रहा नहीं निकल रहा है HCl, एक HCl निकल गया। अब देखो यहाँ पर R ये पूरा जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये कहाँ, ये जो लोन पेयर है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये कहाँ गया इधर गया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझना बात, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने के लिए पहले तो इसने क्या किया हाइड्रोजन को लात मार दी, लेकिन अब हाइड्रोजन है ही नहीं, लात किसके मारे, तो क्या करेगा ये किससे कहेगा इस एल्केन से कहेगा कि भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन दो और यहां से निकलो। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या होगी, ये इसको दे देगा तो अब क्या बनेगा कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा कार्बोकैटायन बनेगा। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ये तो बन गया POCl3 प्लस R पॉजिटिव बना नहीं बना, R पॉजिटिव को कौन मिल जाएगा ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे RCl। क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा हेलो एल्कीन। क्या बन गया हेलो एल्कीन। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? देखो वापस से समझो इस प्रोसीजर को, PCl5 के साथ जो रिएक्शन है। सबसे पहले अल्कोहल ने लोन पेयर को फास्फोरस को दिया, क्लोरीन यहाँ से निकल गया -Cl की फॉर्म में। जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया तो इसने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, H प्लस निकल गया, H प्लस और Cl मिलके HCl बना लिए। यहाँ पर इस पर क्या आ रहा है, ये जो है वापस एक लोन पेयर और रह गया, ये लोन पेयर क्या कर रहा है यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, यानी ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में क्या बन गया डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन ऑक्सीजन पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ से कौन निकल गया Cl निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया। तो यहाँ देखो अब ये क्या करेगा इस एल्केन से अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा बॉन्ड के, तो यहाँ से R पॉजिटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव यहाँ निकला ही था, क्या बन गया हेलो एल्केन। इस तरह से रिएक्शन क्या होती है कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले पहले ले लिया। तो आज अपन इस रिएक्शन को इतना ही समझेंगे, यहाँ पे आगे के रिएक्शंस अपन आगे पढ़ेंगे। तो मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर हमको ये रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई। देखो इस तरह से यदि मैकेनिज्म्स पढ़ोगे तो आपको एक भी रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू बच्चों।